महाराज ब्रज की गोपियों की भूमिका तक पहुंचे बिना कोई गोपी गीत के भावों को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। महाराज गोपी गीत के भावों को जानना चाहते हैं तो महाराज जो है ब्रज की गोपियों की शरण में जाना होगा। अब व्याख्याएं तो अनेक हैं, पर उन व्याख्याओं से महाराज गोपियों के भाव की अनुभूति नहीं हो सकती है। जब तक उनकी भूमिका तक कोई नहीं पहुंचे महाराज वो जान नहीं सकता। आचार्य उनकी भूमिका तक पहुंचे और तभी महाराज उन्होंने सुंदर भाव दिए हैं। उन्हीं की दृष्टि में महाराज हम लोग गोपी गीत के श्लोकों के भावों को आस्वादन करते हैं। जिन लोगों को गोपी गीत याद है वे सब गाएं दास के साथ। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्पदद्रयि दयितदृश्यता दीक्षुपावका स्वैकृता सब स्वैकृता सब स्वैकृता सब ब्रज की गोपियां कह रही हैं, हे प्रियतम, हे प्रियतम। आहा, कितना मीठा संबोधन है। ये संबोधन तो कोई गोपी दे सकती है ठाकुर जी के। हे दयित, हे प्रियतम, आपने ब्रज में जन्म लिया। आपकी जन्म लेने से ब्रजमंडल की महिमा अत्यधिक हो गई, यहां तक कि वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। इसीलिए निरंतर यहां लक्ष्मी देवी वास करती हैं और सेवा करती रहती हैं। ब्रज से बाहर लक्ष्मी आराध्या है, पर ब्रज में तो आराधिका बन गई है। ब्रज के बाहर लक्ष्मी उपास्या है, पर ब्रज में तो उपासिका बन गई है। आपके जन्म लेने से सेवा करती रहती हैं। देखो लक्ष्मी जी यहां उपासना कर रही हैं, लक्ष्मी जी यहां सेवा कर रही हैं, लक्ष्मी जी यहां आराधना कर रही हैं, इसीलिए सबको ही सुखी हैं, सबको ही आनंदित हैं, हैं? केवल गोपियों के अलावा यहाँ गोपियां विरह से कातर हैं, व्याकुल हैं, व्याकुल हैं। ये श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर, ये जानना चाह रहे हो ना कि अगर आपके विरह से हम व्याकुल हैं तो हमें प्राण कैसे हैं? क्योंकि जहां विशुद्ध प्रेम है वहां विरह नहीं होता, और विरह हो जाए क्षण भर। तो ये जानना चाह रहे हो कि हम में प्राण कैसे हैं? तो श्याम सुंदर सुनो, हमारे प्राण हम में होते तो कब के निकल जाते। हमारे प्राण तो आप में हैं। त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते, हमारे प्राण आप में हैं, और आपको हम ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर। इसीलिए देखो हम आपकी हैं, आपकी हैं। इसलिए देखो हमारी क्या दयनीय स्थिति हुई है आपके बिना। देखो श्याम सुंदर, आप तो बड़े कृपालु हैं। हमारी दयनीय स्थिति को देखेंगे तो निश्चित हमें दर्शन देंगे। हमारी ओर देखो। दूसरे श्लोक में कहा, सर
सरदुदासये साधु जात सरस जो श्री मुसाग्रसा सूरतनाथ ते सुल्कदासिका वरदनुग्न तो मेह क्यों बला वरदनीग्न तो मेह क्यों बला। हे प्रेम के अधिपति, हे प्रेम के सम्राट, हे वरद, हे वरदान देने वाले, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। शरतकालीन सरोवर में उत्पन्न जो कमल है, शरद ऋतु के समय जो कमल होते हैं वे बड़े सुंदर होते हैं। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, शरद ऋतु के समय सरोवर में उत्पन्न सुविकसित कमल की शोभा को आपके नेत्रों ने चुरा लिया है। इतने सुंदर नेत्र, बदनामी होगी अगर हम नहीं रहेंगे तो। इसलिए श्याम सुंदर दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। एक स्थिति ऐसी है, होती है कि श्याम सुंदर के दर्शन के बिना भक्त रह नहीं पाता है। विरह से व्याकुल हैं ब्रज की गोपियां, कह रही हैं विष जलाप्यया व्याल राजसा समयात्मजा। आप श्रेष्ठ हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, सौंदर्य में श्रेष्ठ हैं, शक्ति में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, महिमा में श्रेष्ठ हैं, यश में श्रेष्ठ हैं। ये श्याम सुंदर, आपने कालिय नाग के बीच से हमारी रक्षा की, के द्वारा हृद का जल दूषित हो गया था और हम सब वहां पहुंची थी। आपको देखे बिना व्याकुल हो रही थी, जाती, पर आपने रक्षा की। व्याल राक्षसात, अघासुर से आपने रक्षा की, इस अघासुर रूप सर्प से रक्षा की वर्षा से रक्षा की, आंधी से रक्षा की, बिजली से रक्षा की, वैद्युतानलात, आपने वृषभासुर से रक्षा की, व्योमासुर से रक्षा की, विषमयाकार से आपने रक्षा की, हर प्रकार के भय से रक्षा की। इतनी बार आपने हमारी रक्षा की, इतने असुरों से रक्षा की, इतनी विपत्ति से रक्षा की है? उन विपत्तियों के समय हम इतनी व्यथित नहीं थी, उन असुरों से हम व्यथित इस बियो सख सात पतांगुले सख
ये सखे, एक सखा ही तो होता है कि जो सखा के सुख दुख में काम आता है। आप ही में हमारे सखा है। कैसे सखा है कि हमारे दुख को जान नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे। हम आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, तड़प रही हैं। ये सके, आप केवल गोपिकानंदन नहीं है, न खलु गोपिकानंदनो भवान। आप तो समस्त जीवों के अंतर हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा सृष्टा आप ही हैं। न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म। देखो 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 देखो, आप हमारे अंतर हृदय में बैठे हुए हो ना, तो हमारे हृदय की वेदना को भी अच्छी तरह से जानते हो। हमको क्या चाहिए ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, फिर भी आप करुणा करके दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? देखो ना, देखो ना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आपका अवतार हुआ है। क्या ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम नहीं है? हम भी तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। जब सबके ऊपर आप कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। सबका कल्याण करते हैं तो हमारा भी कल्याण कीजिए। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां भीखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां तुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्जते चरणमीसा संसृतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना वृष्णिधूर्ज, जदुकुल के तिलक, जदुकुल के श्रेष्ठ, जदुकुल के श्रेष्ठ जो लोग संसार के तापों से भयभीत होकर आपके चरणार बिंदों का आश्रय लेते हैं, अपने हाथों के द्वारा आप उन्हें अभय दान देते हैं। जितने भी संसार के तापित प्राणी हैं, आपके चरणार बिंदों की शरण में आते हैं तो उन्हें अभय प्राप्त हो जाता है, उनको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। हाँ? हाँ? हम भी विरह ताप से तापित हैं, आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, आपको बुला रहे हैं, आपकी शरण में आई हैं। हे श्याम सुंदर, आप सबके अभिष्ट को प्रदान कर देते हैं, तो हमारे अभिष्ट को भी प्रदान करें। जिस हस्त कमल के द्वारा आपने लक्ष्मी जी के
कर को पकड़ा था, श्री करग्रहम। हे प्रिय, उस कर कमल को आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए, हमारे सिर पर रख दीजिए, तो तब हमारा विरह शांत होगा, हमारे ताप नष्ट होंगे। शिरसि देहिनः श्री करग्रहम। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जन स्मय हंसन स्मिता भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय जलरुहाननं चारुदर्शय। हे ब्रजवासियों के कष्ट को हरण करने वाले श्याम सुंदर, संबोधन कितना सुंदर सुंदर, देखिए ऐसे संबोधन तो ब्रज की गोपियां कर सकती हैं। ये ब्रजवासियों के कष्ट को हरण करने वाले श्याम सुंदर, क्या हम ब्रजवासी नहीं है? क्या हम ब्रज की नहीं है? ब्रजवासियों के कष्ट को आप देख नहीं पाते हैं? ब्रजवासियों के कष्ट को देख नहीं पाते। हे वीर, हम में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, आप कष्ट को दूर कर सकते हैं, इसीलिए आपसे हम कह रही हैं, देखो देखो, आप ये सोच रहे हैं ना कि हम मानिनी हो गई, इसीलिए हमें छोड़कर आप अंतर्धान हो गए। तो जब हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? आपको बताओ, क्या जरूरत थी? हम मानिनी हो गई तो हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी मुस्कान ऐसी है, एक बार हमारी ओर मुस्कुरा करके देख लेते तो हमारा मान, हमारा दर्प नष्ट हो जाता, हम में रहता नहीं है? निज जन स्मय ध्वंसन स्थिता। आपकी हंसी ऐसी है, आप अपने जनों के गर्भ को हरण कर लेते हैं, अपने जनों के गर्भ को नष्ट कर देते हैं। आपकी हंसी ऐसी है, हमारी ओर देख करके हंस देते हैं। अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता थी? हे सखे सुनो, हम आपकी किंकरी हैं, आपकी दासी हैं, आपकी हैं। अगर किसी अपने में कोई दोष भी होता है, उधर ध्यान नहीं दिया जाता है। हे श्याम सुंदर, हम जैसी भी हैं, हमें स्वीकार कर लो। हे श्याम सुंदर, कृपा करो, अपने मुख कमल के दर्शन कराओ। जलरुहाननम चारु दर्शय। हम स्त्री जाति की हैं, हम में इतनी क्षमता भी नहीं है, हम तो अबला हैं, हमें कोई बल नहीं है जो अपने प्रयत्न से आपके दर्शन कर पाए। हम कोई साधन बल नहीं है, आप कृपा करके अपने मुखारविंद के दर्शन करा दो। योषिताम नह योषिताम चारु जलरुहाननम दर्शय दर्शय। हे श्याम सुंदर, कृपा करो और दर्शन दे दो श्याम सुंदर। आहा प्रणत देहिना पाप कर सनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणीफणार्पितम
पंकजम वेणु कुचे सुना कृन्दिरे क्षयम वेणु कुचे सुना कृन्दिरे क्षयम। आपके जो चरणारविंद हैं, चरण कमल हैं, कि कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। आहा आहा आहा। जो प्रणत जन हैं, जो शरणागत हैं, उनके पापों को नष्ट करने वाले आपके चरणारविंद हैं। इतने श्रेष्ठ हैं आपके चरणारविंद कि कोई शरणागत हो जाए तो उसके पापों को नष्ट कर दे। पर आप कितने कृपालु हैं, कि ऐसे चरणारविंदों को आप जो तृणचर गाय हैं उनके पीछे पीछे ले जाते हैं। गाय जब चरती हैं आगे आगे जाती हैं और आपके ऐसे महिमा से युक्त चरणारविंद उनके पीछे पीछे चलते हैं। महाराज ऐसे कृपालु चरणारविंद हैं। पर जब सबके लिए ये ऐसे चरणारविंद कृपा करते हैं तो हमारे लिए क्यों कृपा नहीं कर रहे हैं? इतने सहज, इतने सरल आप हैं। आपके चरणारविंद तो लक्ष्मी जी के आश्रय स्थल हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं जब आपके चरणारविंद लक्ष्मी जी के आश्रय स्थल हैं, आपके चरणारविंदों की इतनी महिमा है, तो आप हमारे वक्षस्थल पर क्यों रखेंगे? आप यही सोच रहे हैं ना, यही सोच रहे हैं ना। तो सुनो श्याम सुंदर, आप तो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि कालिया नाग के फणों पर अपने चरणारविंद रख दें। हाँ, कालिया नाग के ऊपर इतनी कृपा करी, जो दुष्ट जीव था, अधम था, तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दें, अपने चरणारविंदों को हमारे वक्षस्थल पर रख दें। श्याम सुंदर, वक्षस्थल पर रख दें, जिससे हमारा विरह ताप प्रशमित हो जाए, विरह ताप प्रशमित हो जाए। श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपकी वाणी कितनी मीठी, कितनी मीठी। मधुरया गिरा बलगुबाक्यया दूध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुई ध्यायस्वना राधारसीधुना ध्यायस्वना। आहा, हे कमल लोचन, कमल जैसे नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, तुझे हमारी ओर भी देखो, करुणा भरी नेत्रों से हमारी ओर भी देखो, हे वीर। आहा, आपकी वाणी कितनी मीठी, कितनी सुमधुर, इतनी सुमधुर कि ज्ञानी जनों के चित्त को भी आकर्षित कर ले। मनोहर शब्दों से समन्वित आपकी वाणी रहे। हम आपकी दासी हैं, मुह्यमाना दासी हैं। हमें अपना अधरामृत प्रदान कीजिए, प्रेमामृत प्रदान कीजिए और हमें परितुक्त कीजिए। अच्छा,
एक बात बोले श्याम सुंदर, हमारी ये स्थिति आपकी कथा से हुई है। आपकी कथा ही तो अमृत है। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कभिभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूमे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। आपका ये कथामृत जो संसारिक तापों से दग्ध हैं, जो संसारिक तापों से तापित हैं, उनके लिए जीवन स्वरूप है हमारा। जो कितना भी कोई अशांत हो, कितने भी तापों से तापित हो, अगर कथामृत का पान करता है उसके सारे ताप दूर हो जाते हैं। कितना भी कोई अशांत हो, हमारा कथा सुने तो शांत हो जाता है। तो श्याम सुंदर, आपका कथामृत बीरह ताप से तापित जनों के लिए जीवन स्वरूप है। कभी भी रीडितम, जो कवि जन है, मुनि जन है, वे इसका कीर्तन करते हैं। भक्तजन सदैव कीर्तन करते रहते हैं। कल्मषापहम्, ये पापों को नष्ट करने वाला है। श्रवण मंगलम, सुनते ही परम मंगल को देने वाला है। श्रीमत, प्रेम रूपी संपत्ति का खान है। सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण प्रेम धन। और वो कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है कथा के द्वारा। इसलिए प्रेम रूपी संपत्ति की खान कथा है। और जो आपकी कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, जो कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। आततम व्याप्तम, उनसे बढ़कर दानी इस संसार में कोई नहीं है। प्यारे भगवत प्रेमियों, आप लोग ये मत सोच लेना कि ये बाबा हमको कथा सुना रहा है वृंदावन का, तो ये सबसे बड़ा दानी है। हम अपनी स्थिति जानते हैं, हम क्या हैं। ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है। ये माता नारद, वशिष्ठ, सुखदेव स्वामी इत्यादि ऋषि मुनियों के लिए कहा गया है। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि महापुरुषों के लिए ये बात है, हमारे जैसों के लिए नहीं है। जो कथा रस के वितरण करने वाले हैं वे सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। और दानी का हाथ हमेशा ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, कभी ऐसा नहीं होता है महाराज। अगर ऐसा हो जाए तो वह जाचक है। इसलिए कभी भी कथा के मंच को जाचना का मंच नहीं बनाना चाहिए। अरे जो कथा रस को वितरण करने वाला है उससे बड़ा कोई दानी नहीं है महाराज, उससे बड़ा कोई दानी नहीं। वो जाचना करे, वो मांगे, वो तो देने वाला है। और उसके समान इस संसार में कोई दानी नहीं कि कोई कथा रस को आस्वादन कर ले तो महाराज उसे अभय प्राप्त हो जाता है। अभय दान कथामृत प्रदान करता है महाराज। इसलिए कथा
के मंच को, भागवत के कथा के मंच को कभी भी जाचना का मंच नहीं बनाना चाहिए। महाराज जो है कि आश्रम में कमरे बनाने हैं, व्यवस्थाएं ये करनी है, अब जो है पैसा दो। कथा सुनाने वाला तो देने वाला होता है? उसको संसार के लोग क्या देंगे? अरे संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, सारे के सारे ऐश्वर्य महाराज कथा के लिए समर्पित कर दें तो भी महाराज कथा का वो मूल्य नहीं होगा। क्या देंगे? जो सही कह रहा हूं, जो वस्तु हमें कथा देती है और जो कथा सुनाते हैं, संत देते हैं, महाराज वो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे स्वयं ठाकुर जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ठाकुर जी कभी महाराज जो कथा सुनाने के लिए नहीं आते हैं। महाराज जो संत महापुरुष कथा सुनाते हैं। गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो जाहिदी स्पृशा कोहगनो मना शोभयन्ते हे प्रिया, पहले तो कहा ब्रज की गोपियों ने कहा हे प्रिया, और फिर प्रेम से कहा हे कपटी। ये संबोधन तो ब्रज की गोपियां ही कर सकती हैं। अब महाराज जो, नहीं तो इसी में साहस कि ठाकुर जी को कपटी कह दे। और प्रेम की गाली भी ठाकुर जी को अच्छी लगती है। महाराज ठाकुर जी तो कहते हैं कि ऋषि मुनि स्तुति करते हैं, उन स्तुतियों से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता कि जितना प्रसन्न ब्रज की गोपियों की गाली से होता हूं। प्रेम की गाली भी ठाकुर जी को अच्छी लगती है। और भाव नहीं है और स्तुति करते रहो, ठीक है, ठाकुर जी सुन लेते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट वो चीज नहीं। महाराज कोई प्रेम से गाली भी दे तो ठाकुर जी को स्वीकार है। महाराज ब्रज की गोपियां कह रही, कपटी, तुम्हारी कितनी सुंदर मुस्कान है, कितने सुंदर हंसते हो तुम, कितनी सुंदर चितवन है, प्रेम से भरी हुई दृष्टि है। किसी को देखते हो तो बड़े प्यार से देखते हो, और आपके ध्यान से ही मंगल प्राप्त हो जाता है। हे श्याम सुंदर, आपकी मधुर मुस्कान, आपकी प्रेमपूर्ण दृष्टि, आपसे, आपके ध्यान मात्र से मंगलदायक लीला विहार
और निर्जन में हमारे साथ किए हुए हृदय को स्पर्श करने वाले परिहास हमारे चित्त को क्षुब्ध कर रहे हैं। जब हम स्मरण करती हैं उसके लिए लालायित होती हैं, आपकी उन लीलाओं के लिए, आपकी हंसी के लिए हम व्याकुल हैं, आपकी प्रेम भरी दृष्टि के लिए हम लालायित हैं, लीला विहार के लिए हम लालायित हैं। हे श्याम सुंदर, चलसि जद्ब्रजा चारयन् पशुन् नलीन सुंदरम नाथ ते पदम् शीलतृणांकुरे सीदतीतिना कलिलकामना कांत गच्छति कांत गच्छति कांत गच्छति। हम आपको ढूंढ रही हैं और आप भी वन वन भ्रमण कर रहे हैं और कहीं जाकर के छुप जा रहे हैं। और हमारी दशा क्या हो रही है पता है? ये श्याम सुंदर, जब आप गोचारण करने के लिए जाते हैं, वन को जाते हैं गोचारण करने के लिए, और वो भी नंगे चरण जाते हैं, आपके सुकोमल चरणार बिंद गैयों के पीछे पीछे जाते हैं, और तब आपके चरणार बिंद में जब धान इत्यादियों के तृण या फिर छोटे छोटे कंकड़ ये सब लगते हैं, आपको पीड़ा होती है, और उसको जब हम अनुभव करती हैं हमको विशेष पीड़ा होती है। हमारा मन व्याकुल हो जाता है। हमारा देखिए कितना प्रेमास्पद का थोड़ा भी कष्ट सहन नहीं हुए जो प्रेमी होता है उसे, कि जो है अब नंगे चरण जामे आपके नंगे सुकोमल चरण पे कंकड़ लग जाए, तिनके लग जाएं तो आपको पीड़ा होए, हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं उसको। और हे श्याम सुंदर, हम आपको ढूंढ रही हैं, आप जगह जगह छुप रहे हैं, कहीं चरण में कोई कांटे नहीं लग जाएं, कोई कंकड़ नहीं लग जाएं, इसीलिए इधर उधर मत छुपो, आ जाओ ना श्याम सुंदर, आ जाओ, हमको दर्शन दे दो, आ जाओ आ जाओ। दीना परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतं घनरजस्फलं दर्शयन् जब आप गोचारण करने के लिए जाएं तो आपके सुकोमल चरणार बिंद में कहूं कंकड़ नहीं लग जाएं, तिनके नहीं लग जाएं, इसके लिए हम व्यथित रहें। और जब सायंकाल आप गोचारण करके लौटते हैं, घुंघराले घुंघराले काले काले केसों से आवृत आपका मुखारविंद,
और गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल से धूसरित आपका मुखार। आहा। और जब उस स्वरूप को हम देखें, आप बार बार दिखाओ, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रेम भाव उद्दीपित हो जाता है। वो स्वरूप कितना सुंदर। हे श्याम सुंदर, अभी उस स्वरूप के दर्शन नहीं हो पा रहे। हे श्याम सुंदर, हमें दर्शन दें, दर्शन दें। आहा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं जते कह रही है, हे आधिहन, मन के दुख को नष्ट करने वाले। आधि कहते हैं मन के दुख को, और व्याधि कहते हैं शरीर के दुख को। हे मन के दुख को नष्ट करने वाले, हे रमण, हे आनंद देने वाले। दो संबोधन किए कि मन के दुख को नष्ट करने वाले भी ठाकुर जी, और आनंद देने वाले भी ठाकुर जी। हे श्याम सुंदर, आपके चरणारविंद की कितनी महिमा है। पद्मजार्चितम, स्वयं ब्रह्मा जी आपके चरणारविंदों की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। प्रणत कामदम, शरणागत जनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले आपके चरणारविंद हैं। आपति ध्येयम, विपत्ति के समय कोई आपके चरणारविंदों का ध्यान करे तो उसकी विपत्ति नष्ट हो जाए। संतमम, परम आनंददायक आपका चरणारविंद है। धरणिमंडनम, पृथ्वी का भूषण स्वरूप आपका चरणारविंद है। ऐसे चरणारविंदों को हे श्याम सुंदर आप हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। हे श्याम सुंदर, आप अपने अधरामृत का वितरण करें। सूरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागपि स्मारणं नृणाम् इतरवीरना स्तेधरामृतम् इतरवीरना स्तेधरामृतम्। हे वीर, प्रेम को बढ़ाने वाले और शोक को नष्ट करने वाले, आप जब अपने अधर से वेणु के द्वारा चुंबित हुए तो वेणु से सुंदर ध्वनि निकले। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, ऐसा जो आपका अधर है। और हे श्याम सुंदर, मनुष्यों के अन्य राग को
अन्य आसक्ति को विस्मरण कराने वाला जो आपका अधर है। और महाराज, जब बंसी बजे, बंसी से जो ध्वनि निकले, उस ध्वनि को कोई श्रवण करे तो और किसी वस्तु में उसकी आसक्ति ना रहे। वस्तुतः ये है, भगवदीय आनंद की जब अनुभूति हुए, भगवदीय सुख की जब अनुभूति हुए, अन्य वस्तु में किसी भी प्रकार की आसक्ति ना रहे। अगर महाराज नाम का सुख हमें प्राप्त होने लगे, कि कथा का सुख प्राप्त होने लगे, कि सेवा का सुख प्राप्त होने लगे, तो और अन्य विषय में आसक्ति न रहे। इतर राग विस्मारणम नृणाम। हे श्याम सुंदर, आप अपने प्रेमामृत का वितरण कीजिए, हमें अपना प्रेमामृत प्रदान कीजिए। और कहा, अटति जद भवान अन्हिकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता कुटीलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीच्यता पक्मपेदृशां हे श्याम सुंदर, आप जब वन भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, आपको जब हम नहीं देखें, ये क्षण समय हमको युगों की भांति प्रतीत हो। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यता। त्रुटि कहते हैं 100 कमल के पत्तों को एक जगह रख दें और उसमें सुई का भेदन करें, तो जितना समय होता है उसको त्रुटि कहते हैं। इतना समय हमें युगों की भांति प्रतीत हो। हे श्याम सुंदर, आपका मुखारबिंद कितना सुंदर है। कुटील कुंतलम श्रीमुखम जते, घुंघराले केशपास से आवृत आपका मुखारबिंद है। जब हम दर्शन करें ऐसे मुखारबिंद के, तब हमें ऐसा प्रतीत हुए कि ये विधाता ब्रह्मा विवेकहीन है। लेकिन क्यों? जब आपके हम दर्शन करें, ये पलकें झपकें हैं, तो पलकें जब झपकें तो आपके दर्शन नहीं हो पाए। उतना समय आपके दर्शन के बिना बीते तो हम व्यथित हो जाएं, हैं? क्या ब्रह्मा को यह पता नहीं था? ये पलकें आपके दर्शन में व्यवधान डालती हैं। महाराज, कुछ महात्मा तो सुना में कि अव्यक्त भाव से श्याम सुंदर ने कहा, ये पलकें व्यवधान डालती है ना। हाँ? हाँ? तो ब्रज की गोपियां, हाँ? क्या किया जाए बताओ? ये तो ब्रह्मा जी का नियम ही है। ब्रज की गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर एक काम करो, हमारी पलकों को ही काट दो। अरे अगर पलकों को काट दिया जाए तो पीड़ा होगी, कष्ट होगा। गोपियां बोली, उस कष्ट को हम सहन कर सकती हैं, पर पलक झपकने से जब आपके दर्शन नहीं होते, उस पीड़ा को हम सहन नहीं कर सकते। अरे पलकों को काट दिया जाए तो सौंदर्य चला जाएगा, कि हमारा सौंदर्य चला जाए कोई बात नहीं, पर श्याम सुंदर निरंतर आपके दर्शन होते रहे, निरंतर आपके दर्शन होते रहे। प्यारे भगवत प्रेमियों, यहां आगे ब्रज की गोपियां कह रही हैं, पति सुतान बया भातृबांधवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता गतिविदस्तव गीतमोदिता
हे अच्युत प्रभु, अच्छी तरह से आप हमारे स्वभाव से परिचित हैं, हमको अच्छी तरह से जानते हैं। हम यहां क्यों आई हैं ये भी आपको पता है। आप के मधुर गीत को श्रवण करके मोहित होकर हम सब कुछ छोड़कर आपके समीप आई हैं। आप ही एकमात्र आश्रय है। ये श्याम सुंदर, आप ही अनन्य गति हैं। इस परिस्थिति में कौन त्याग करता है? आप हमें स्वीकार करें। रहसि संविदं ह्रीच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्यताम् मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। प्रेम को उद्दीपन करने वाला है क्या? निर्जन में आपके साथ वार्तालाप, आपकी मंद मंद मुस्कान, आपकी प्रेममयी दृष्टि, लक्ष्मी का निवास स्थल, आपका विशाल वक्षस्थल। हे श्याम सुंदर, उसको दर्शन करके हमारा मन और भी दर्शन करने के लिए लालायित है। इसलिए दर्शन दें, दर्शन दें, दर्शन दें। प्यारे भगवत प्रेमियों, ब्रज की गोपियां बार बार दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही हैं। फिर बोली, ब्रज बनो कशां व्यक्तिरंगते ब्रिजीनहन्त्र्यलं विश्वमंगलम् त्यजामनाक्षन स्वस्पृहात्मना स्वजनहृदृजां जन्निसूदनं जन्निसूदनं। हे कृष्ण, हे अंग, अंग कह के संबोधन कर रही है। हे अंग, हे कृष्ण, ब्रज में आपका आविर्भाव ब्रजवासियों के दुखों को नष्ट करने वाला है। आप प्रकट हुए हैं तो और कोई दुख रह सकता है क्या? अलम विश्व मंगलम, संपूर्ण विश्व को मंगल देने वाला है। हे श्याम सुंदर, आप अपने जनों के हृदरोग को नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो प्रभु के शरणापन्न होते हैं, हृदय में जितने विकार हैं उसको प्रभु नष्ट कर देते हैं, कामनाओं को नष्ट कर देते हैं। ये कामनाएं ही तो अशांति की जड़ हैं। और कोई प्रभु का शरणागत होता है तो महाराज प्रभु उसकी कामनाओं को नष्ट कर देते हैं। हे श्याम सुंदर, हमारा चित्त कैसा है आपको बताएं। आपकी स्पृहा से अन्वित चित्त है। हमारा चित्त केवल आपको ही चाहता है, इसलिए हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार करें, हमारा त्याग न करें। और अंतिम श्लोक में ब्रज की गोपियों ने कहा है, जत्ते सुजात चरणाम्बु रुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीं मठसि तत् व्यथतेन किंस्वी कुरुपाधिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। कितना दिव्य भाव है देखिए गोपियों का।
गोपियां कह रही हैं, हे प्रिय, आपके चरणारविंद अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत सुकोमल है। जब आपके सुकोमल चरणारविंदों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं तो बड़ी सावधानी से धारण करती हैं, भयभीत होकर के धारण करती हैं, कहीं आपके सुकोमल चरणारविंदों को कष्ट न हो। और ऐसे चरणारविंदों से आप बन बन विचरण कर रहे हैं, छोटी छोटी कंकड़ें लग रही होंगी, तो क्या आपको पीड़ा नहीं हो रही है? तत्किं स्फीत न व्यथते। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे जीवन हैं, आप ही हमारे प्राण हैं। अब ये विचार करते ही आप नंगे चरण बन बन विचरण कर रहे हैं, आपको पीड़ा हो रही होगी, ये विचार करते ही हम व्यथित हो रही हैं, हमको कष्ट हो रहा है। श्याम सुंदर, आपको हम ढूंढ रही हैं, इसलिए आप बन बन भ्रमण कर रहे हैं ना। देखिए श्याम सुंदर, आपको और हम ढूंढेंगे नहीं, हम यहीं विराजमान हैं, इसीलिए आप अपने चरणों को कष्ट न दें। ये है गोपी प्रेम, स्वसुख वासना नहीं है। देखिए आप लोग विचार करें, कामोन्मत्ता किसी नारी में ऐसा भाव आ सकता है? वहां तो स्वसुख वासना रहती है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, आपके सुकोमल चरणार बिंदुओं को जब हम वक्षस्थल में धारण करती हैं, बड़ी सावधानी से धारण करती हैं, कहीं आपको कष्ट न हो। महाराज, काम प्रेमास्पद की ओर ध्यान देता ही नहीं है महाराज, इसलिए काम और प्रेम में बहुत अंतर है। गोपी गीत इतना विस्तृत है कि एक एक श्लोक के ऊपर कथा हुए तो महाराज 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक कम से कम कथा हो। अब वृंदावन में एक बार हम थे तो केवल एक श्लोक के ऊपर महाराज जो है 10 दिन 15 दिन तक कथा चली। ये इतना विस्तृत है। और संक्षेप में महाराज केवल शब्दों के भाव जो है दास ने अभिव्यक्त किए। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।